षड्यंत्र रचा जा रहा है, राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा किया जा रहा है। ये द्वेष कौन पालता है आपसे? नगर परिषद जो पूर्व चेयरमैन रहे सुनील खटीक, तो कांग्रेसियों द्वारा ये षड्यंत्र रचे जाते रहे। कांग्रेसी या भाजपाई? वो तो भाजपा के हैं सुनील। सुनील खटीक भाजपा के जरूर हैं, लेकिन गुडविल उनकी कांग्रेस के साथ हमेशा चल। वो तो हरिशंकर खटीक के भाई हैं। हाँ, हरिचंद्र खटीक के भाई हैं। एक बार मेरे ऊपर झूठा मुकदमा भी कायम करवाया था कोरोना काल में। कहते हूँ वो कि कोई लोकल बॉडी एससी का नेता हमसे मतलब आना जाए। तो भाजपा के जो नेता हैं सुनील खटीक, उनके द्वारा ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ये स्पष्ट। कांग्रेस प्लस वो कांग्रेसियों से मिले क्या? नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीकमगढ़ जिले के पलेरा के सर्किट हाउस में और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संजू बाबा। संजू जी, आप पर एक कल गंभीर आरोप लगा है कि आपकी महानगर परिषद की पार्षद हैं और आप उनके प्रतिनिधि हैं। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर 10,000 रुपये की मांग की है हितग्राही से, क्या मामला है? ये सब बिल्कुल इसका मैं खंडन करता हूँ, ये सब झूठ है। इसमें आपको मैं हकीकत बता दूं कि जो नगर परिषद से उस व्यक्ति को नोटिस गया है, नगर परिषद से जो नोटिस गया वो नोटिस जहां उसने प्रधानमंत्री आवास बनाया है उसके बाजू में अभी कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले जेसीबी चलवाई थी, जो शासकीय भूमि है। उसके लिए नगर परिषद से उसको नोटिस गया है कि आपने शासकीय भूमि पर जेसीबी चलवाई है, अतिक्रमण किया है, उसके लिए आप जवाब दीजिए। उसलिए नोटिस गया, उसको लगा कि यह नोटिस मैंने भिजवाया है। फिर ये षड्यंत्र मेरे विरोधियों के द्वारा, एक राजनीतिक द्वेष के द्वारा, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का व्यक्ति है, वो शुरू से ही कांग्रेसी रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। और हाँ, जो उसने आरोप लगाया मैं उसके वो भी साफ कर देना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि उसकी पहली किस्त उसने स्वयं वीडियो में बताया कि मेरी पहली और दूसरी किस्त डल चुकी है। आप जो वीडियो जारी किया है उसने, तो उसकी दूसरी किस्त डल चुकी है, उसका अभी छत नहीं डला है। अब आप ये बताइए तीसरी किस्त उसकी कैसे डल जाएगी और कैसे मैं डलवा सकता हूँ, तो कैसे मैं उससे मांग कर सकता हूँ? उसकी दोनों किस्तें डल चुकी हैं और दूसरी किस्त को डले उसको 2.5 महीना हो चुका है। अब जब आपकी किस्त को 2.5 महीना हो चुका है तो आपका ये बनता था कर्तव्य कि आपको छत डलवानी चाहिए, उसके बाद आपकी तीसरी किस्त आएगी। लेकिन आज दिनांक तक भी, अभी वर्तमान में जहां अपन बैठे हैं, अभी भी आप जाके मौजूद चेक कर लीजिए, उसकी छत नहीं डली है। अब बताइए आप तीसरी किस्त उसकी कैसे डल जाएगी? तो ऐसा तो नहीं उसकी छत नहीं डली तो वो कह रहा हो कि जो 50,000 की अंतिम किस्त है वो उसकी आप डलवा दें और उसके एवज में आपने राशि मांगी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आप ये बताइए कि जब तक पोर्टल पर फोटो अपलोड नहीं होती है, राशि कैसे डल जाएगी? ये तो कोई कर ही नहीं सकता है और मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी इस प्रकार की मैं बात करूंगा। हाँ, और जो वीडियो जारी हुआ है उसके लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस का नगर परिषद अध्यक्ष है यहाँ पर, वो ये कांग्रेस के नेता है। तो कांग्रेस के ये लोग लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि जिनकी किस्तें डल जाती हैं उन लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं। तो मुझे जानकारी लगी थी कि एक व्यक्ति से इनने पैसा लिया था, 2,000 रुपया, एक अफरोज खातून कौन कौन मांग कर रहा है? हल्के साहू द्वारा। उस शिकायत करता है। हाँ, जो शिकायत करता है, उसने 2,000 रुपया उससे लिया था। मुझे जैसे ही जानकारी लगी तो जिस दुकान पर ये सब चीज़ें वो वीडियो वायरल कर रहा है, वहाँ पर मैंने उसको बुलाया था। मैंने उसको यही बोला था कि मुझे जानकारी लगी है कि तुम पैसा मांग रहे हो, क्यों पैसा मांग रहे हो? तब उसने मुझे आवेश में बताया कि मुझे भी जानकारी लगी है कि संजू बाबा 10,000 रुपये मांग रहे हैं। तो आवेश में मैंने कहा चलो मैं मांग रहा हूँ, मैं पार्षद हूँ, मैं ले सकता हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो जो पैसा ले रहे हो? तो उसने जैसे भी वीडियो वायरल कर दिया है, उसकी सच्चाई तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। बाकी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बोल भी दिया, वो ये साबित कर दे कि मैंने उससे पैसा मांगा है, तो मैं चाहे कहीं से भी दूं, मैं 5 लाख रुपए अपनी जेब से दूंगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा किया जा रहा है, ये द्वेष कौन पालता है आपसे? अब ये देश तो आपको बताएं, वर्तमान में हम नगर परिषद जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं सुनील खटीक, उनके द्वारा भी ये हमारे लिए हमेशा षड्यंत्र रचे जाते रहे, क्योंकि मैं उनका प्रतिद्वंदी रहा हूँ। ठीक है। और मेरे परिवार के, उनके परिवार के हमेशा से ही संबंध, मतलब वो हमेशा हमारे विरोधी रहे हैं। उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पूर्व विधायक रहे, उनके परिवार के लोगों के द्वारा, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, वर्तमान में एससी मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष हूँ, माता जी पार्षद हैं। तो कांग्रेसियों द्वारा ये षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। कांग्रेसी या भाजपाई? वो तो भाजपा के हैं सुनील खटीक। सुनील खटीक भाजपा के जरूर हैं, लेकिन पर्सनल प्रतिद्वंदिता वो मुझसे मानते हैं। पर्सनल मांगते हैं, व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। व्यक्तिगत द्वेष मुझसे रखते हैं तो वो। इसका कारण भी तो हो सकता है, क्या हाँ, कारण? द्वेष का कारण ये है कि वो 20 वर्ष से नगर परिषद अध्यक्ष रहे और मैंने इस बार उनकी नीतियों को जनता के बीच उजागर किया था। मैंने जनता के बीच जाकर उनकी नीतियों को उजागर किया था। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, नगर पलेरा में कॉलेज के पीछे अतिक्रमण हुआ है। कॉलेज के प्रति जब वो पूर्व में जनभागीदारी अध्यक्ष रहे,
उन्होंने वहाँ पर अतिक्रमण करवाया है, किसने? सुनील खटीक के द्वारा। हाँ तो वो तो हरिशंकर खटीक के भाई है ना, हाँ, हरिशंकर खटीक के भाई। जतारा विधायक हैं, जो प्रदेश महामंत्री भारतीय बिल्कुल जनता बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी। आपकी भाजपा के लोग हैं वो तो, और आप भी भाजपा में हैं। नहीं तो हरिशंकर खटीक जी का मैटर अलग है, उनसे कोई लेना देना नहीं। सुनील खटीक जो यहाँ पर लोकल रहते हैं वही ये सब षड्यंत्र करते हैं कि कोई लोकल बॉडी एससी का नेता हमसे मतलब आना जाए, जिससे कोई हमारा कंपटीशन में कोई आना जाए, उनका ही रहता है। इतनी सी सुनील बात है। खटीक। सुनील खटीक के बारे में। तो आपकी पार्टी के हैं, आप लोगों ने कभी पार्टी फोरम पे इसकी शिकायत नहीं नहीं बिल्कुल की शिकायत की है, क्यों नहीं की संगठन है, में? बिल्कुल शिकायत की है संगठन में। क्या हुआ फिर? संगठन में शिकायत की है। इस बार क्या नाम भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। अच्छा, टिकट हाँ, नहीं भाजपा ने हर बार को प्रोजेक्ट किया था इस बार। दिया। अच्छा, और क्या। और अब क्या है स्थिति? अब स्थिति मतलब कि ये है कि कांग्रेस उन्हीं उन्हीं के द्वारा जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की परिषद है वर्तमान में यहाँ पर, लेकिन गुडविल उनकी कांग्रेस के साथ हमेशा चलती मान के रही। चलो सुनील खटीक का टिकट काटा, इस वजह से कांग्रेस की पार्षद आ गई, वो भाजपा चली गई। हाँ, ये भी हो सकता है, हम्म, ये भी हो सकता ये है। हो वो सकता ना चाहते हो वो कि भाजपा का कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बन जाए। है। अच्छा, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर उनका जनाधार ज्यादा था। नहीं, कोई जनाधार कुछ नहीं। जनाधार आपको ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, किसी व्यक्ति का पर्सनल कोई जनाधार नहीं होता। अच्छा, ठीक है, अगर वो पर्सनल आज चुनाव लड़ जाए, निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे तो आज हार जाएंगे। सुनील खटीक। हाँ, बता रहा हूँ आपको, ये पार्टी का जनाधार है, पर्सनल किसी व्यक्ति का जनाधार नहीं। अच्छा, जब वो परिषद में थे, अध्यक्ष थे, आप बता रहे हैं, अध्यक्ष ही थे सुनील हाँ, खटीक। अध्यक्ष थे। उस समय विकास कार्य हुए नगर परिषद पलेरा में या नहीं? नहीं, विकास कार्य हुए हैं, पार्टी स्तर के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन उनका हमेशा रवैया, हमेशा आपको बताएं, हमेशा रवैया हमेशा इस प्रकार का रहा है कि जो अपने लोग हैं, अपने लोगों को केवल अपने से नीचे दबा के रखना, अपने लोगों को कभी ऊपर नहीं लेके जाना, अपने लोग जिससे कि वो हमारे कभी जीवन में हमारा कंपटीशन ना कर पाए, ये उनकी हमेशा नीति रही। अच्छा, उनको क्या लगता कि हमारा कंपटीटर आ जाएगा हाँ, इलाके में? जैसे कंपटीशन आ जाएगा तो कल के दिन ये भी टिकट की मांग करने लगेंगे। बस अच्छा, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। एक बार मेरे ऊपर झूठा मुकदमा भी कायम करवाया था कोरोना काल में, वही सुनील खटीक जी के द्वारा करवाया गया था। और अभी भी जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कांग्रेसियों के साथ मिलकर, सुनील खटीक द्वारा रचे जा रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप आप पे लग रहे हैं वो षड्यंत्र पूर्वक लग रहे हैं, और भाजपा के जो नेता हैं सुनील खटीक, उनके द्वारा ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ये स्पष्ट है। कांग्रेस प्लस सुनील खटीक। तो वो कांग्रेसियों से मिले क्या? बिल्कुल मिले रहते हैं, इसमें क्या है। आप जनचर्चा में पूरे नगर में चले जाइए, अच्छा, जनचर्चा में रह रहे हैं। ऐसा नहीं आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आप वो संगठन में आपकी शिकायत कर दें, आपको इसका नुकसान झेलना पड़े? नहीं तो कर दें शिकायत, उसमें क्या है, जो हकीकत है वो बोलेंगे। अच्छा, उसमें शिकायत क्या है, मैं एससी मोर्चे का मंडल अध्यक्ष, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एफआईआर क्या करा दी थी आपके खिलाफ? मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा कायम किया था। किसने किया था ये उस टाइम पे वो थे, क्या बोलते हैं, महेंद्र कोरी बीएमओ थे। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वैक्सीनेशन हो रही थी, उसके होर्डिंग इसमें लगने थे मेडिकल में। तो मंडल अध्यक्ष के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि वहाँ पर बैनर लगने हैं, तो मैं वहाँ गया था बैनर लगवाने के लिए। मैंने चलो जगह देख लेते हैं। उस समय वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी, तो मैंने देखा वहाँ क्या हो रहा, तो वहाँ महिलाएं खड़ी हुई थी धूप में। तो महिलाएं मुझसे बोली, अब परिचित है महिलाएं, मैं घूमता रहता हूँ नगर में। तो महिलाओं ने मुझसे बोला कि भैया हम 3 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं, वो हम लोगों का चेकअप नहीं हो रहा है, मतलब कि कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो मैंने उस समय बीएमओ से पूछा, भैया क्या हो गया है? तो बीएमओ मुझसे बोला, तुम क्यों नेता बन रहे हो, जाओ यहाँ से, ऐसा वैसा। ये सब बात हुई, मैं वहाँ से निकल आया। तर्कों की बात, थोड़ी देर बाद एसडीएम साहब सोनवड़े साहब थे उस टाइम पे, और कुशवाहा जी तहसीलदार थे। तो एसडीएम साहब थाने में मौजूद थे, मैं वहीं पर गया, वहाँ मुझसे कॉल आया, मैं वहाँ पर गया। वहाँ पे मामला रफा दफा करवा दिया गया। बीएमओ साहब ने भी बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही सुनील खटीक जी को पता लगा, उन्होंने षड्यंत्र रच के फिर बीएमओ पर दबाव डाल के मुझ पर मुकदमा कायम करवा था। आज भी मुकदमा चल रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ फड़ों में बट गई है, सुनील खटीक अलग हैं, आप अलग हैं, या आप कह रहे हैं तमाम लोग, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ फड़ों में बटी रहेगी तो फिर जीत कैसे दर्ज कर पाएगी आगामी विधानसभा चुनाव में? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, व्यक्ति विशेष कभी भाजपा को नुकसान नहीं कर सकता। बहुत बड़ी पार्टी है, जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी की, माननीय शिवराज सिंह जी की, हमारे लोकल बॉडी में जो माननीय विधायक जी हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जनता तक जुड़े हुए हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष कभी नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति यदि षड्यंत्र रच रहा है तो उससे भाजपा टूट जाएगी क्या? ऐसे कई षड्यंत्र वाले रच, भाजपा बहुत बड़ी चीज़ है। आपके विधायक जी राहुल सिंह, और उनका ठीक ठाक काम है यहाँ विधानसभा? ठीक ठाक।
आप ये बता दीजिए कि इससे पहले भाजपा ने वो क्या बोलते हैं इसके पहले जो विधायक रहे थे उनने किया क्या है। आज मैं आपको नगर पलेरा की ही बात बता दूं, 1 करोड़ का आपका स्टेडियम है, 50 करोड़ अभी कायाकल्प में बना है, आईटीआई कॉलेज लेके आए, इकलौती विधानसभा है खड़गापुर जिसमें 2 सीएम राइज स्कूल हैं, बाकी हर विधानसभा में 1 सीएम राइज है, इकलौती विधानसभा है पूरे मध्य प्रदेश में जिसमें 2 सीएम राइज स्कूल है। और उसके अलावा आपको बताएं कि डिवाइडर रोड बनी चुका है, और अभी कब्रिस्तान की बाउंड्री वगैरह, हाई मास्टर लाइट लगाना, जितने कार्य, पार्क बनाना, आपको बता दें नगर में कभी काम नहीं हुआ जो माननीय विधायक जी द्वारा किए गए। लेकिन कांग्रेस के अभी मैं दिग्विजय सिंह गौर हैं जो अम्मू राजा, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो वो आरोप लगा रहे थे कि इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ विकास के नाम पर दिखावा होता रहा। नहीं तो वो तो विरोधी है, विरोधियों का क्या, कांग्रेस वाले लोगों का क्या, वो तो विरोध करना है, उनका अपोजिट बोलना है। अब जैसे मान लिए माननीय सीएम साहब ने लाडली बहना योजना चलाई, अब उन्होंने पीछे से वो लगा दिया कि वो सम्मान योजना 1500 रुपये वाली, जबकि उसकी कोई जमीनी हकीकत ही नहीं है। कब सरकार ना बनेगी वो सबको पता है कि उनकी सरकार नहीं आनी, कहाँ से वो 1500 देंगे। माननीय सीएम साहब ने तो अभी डाल दिए ना सबके खातों में, 2-2 किस्तें आ गई। एक बात और हमारे जहन में घूम रही है कि आप कह रहे हैं कि सुनील खटीक आपके विरोधी हैं, आप खड़गापुर के जो विधायक हैं राहुल सिंह, उनके करीबी हैं, वो आप कह रहे हैं वो अच्छा काम करते हैं। सुनील खटीक आपके विरोधी हैं, ऐसा ना हो फिर राहुल सिंह चुनाव लड़ें, आप चुनावी प्रचार करने पहुँचें, सुनील खटीक को ये नागवारा गुजरे और फिर वो विरोध में उतर जाएं। सुनील खटीक का वर्चस्व नगर पालिका से शून्य हो चुका है, आपको बता दें नगर पालिका में उनका बिल्कुल जीरो हो चुका है। अभी आपको बता दें उनका भतीजा अतुल खटीक चुनाव लड़ा था जिला पंचायत सदस्य का, उनकी खुद की विधानसभा से एक नए व्यक्ति ने उनको ऐसा हराया, 18,000 वोटों से हारा, जमानत जब्त थी। जनपद सदस्य हरिशंकर खटीक जी की बहू लड़ी, वो मजबूरी में जीत पाई 10-20 वोटों से। अच्छा, तो ये उनका जनाधार, नगर में तो जनाधार वैसे ही खत्म हो चुका है। जनाधार चला ही गया बिल्कुल, और फिर वो भाजपा के लिए काम करेंगे। तो वो जतारा में करेंगे, लोकल उन्हें यहाँ क्या करना है काम, वो जतारा में काम करते हैं। यहाँ तो सक्रिय तो यहाँ रहे नहीं, कोई सक्रिय नहीं है यहाँ पर। जब से आपको बता दें नगर परिषद का चुनाव हो चुका है, जब तक पलिरा में दिखाई नहीं देते हैं। जी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संजू बाबा जी, जिनसे हमने तमाम सवाल किए। इनके ऊपर बीते दिनों एक आरोप लगा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 10,000 रुपये की एक हितग्राही से मांग की है, जिसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। इसके साथ ही उन्होंने हरिशंकर खटीक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और जतारा के विधायक हैं, उनके भाई भाजपा नेता सुनील खटीक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं।